जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे HTML के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओ लेवल M2 R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग में HTML एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में HTML से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए यहां पर आज की क्लास में हम HTML के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। HTML आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप CSS का उपयोग करते हैं, तो वहां पर भी आपको HTML का नॉलेज होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस नए चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो हमारे चैनल पर अपडेट होता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है आपका, HTML का फुल फॉर्म क्या है। बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे, और काफी बार आपके ओ लेवल एग्जाम में पूछा गया है कि HTML क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो क्लास में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे हम वेब डिजाइनिंग या वेब भाषा की नींव भी कहते हैं, क्योंकि बिना HTML के कोई भी वेब भाषा आपकी सही से वर्क नहीं करती है। अब नेक्स्ट, HTML एलिमेंट के लिए सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है। व्हाट इज द लार्जेस्ट हेडिंग फॉर एन HTML एलिमेंट। ये क्वेश्चन अभी जनवरी 2021 एग्जाम में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए HTML एलिमेंट के लिए सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है। HTML में कितनी हेडिंग होती हैं ये आपको जानना जरूरी है। तो HTML में टोटल 6 प्रकार की हेडिंग को डिफाइन किया गया है, जिसमें से सबसे बड़ी हेडिंग आपकी कौन सी है, H1। ये आपकी पहली हेडिंग है। कैसे हम हेडिंग को डिफाइन करते हैं, हेडिंग टैग का कैसे उपयोग करते हैं, इसके लिए चैनल पर अलग से वीडियोस HTML के पड़े हुए हैं, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। वहां पर मैंने आपको बताया है कि कैसे हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे हेडिंग, बोल्ड, इटैलिक इन सब का उपयोग करना है। मीन्स विद प्रैक्टिकल अगर सीखना चाहते हैं तो वहां पर वीडियोस हैं, आप विजिट करके उनको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुलेट लिस्ट के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए बुलेट लिस्ट के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। OL, DL, लिस्ट या फिर UL। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, UL टैग का उपयोग हम HTML के अंतर्गत लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से लाइन ब्रेक के लिए सही HTML टैग कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML टैग फॉर लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप HTML में कोडिंग करते हैं, यदि आप कोई भी पैराग्राफ ऐसे ही लिखते चले जा रहे हैं, जैसे हमने लिख लिया अभय अक्षर कंप्यूटर, और उसके बाद यहां पर आप इंटर प्रेस करते हैं, और इंटर प्रेस करने के बाद यहां पर आप दूसरा भी कैरेक्टर लिखते हैं, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट में ब्रेक नहीं होता है। ब्राउजर ब्रेक को डिफाइन नहीं करता है, वो सब कुछ आपका एक ही लाइन में लिखा जाता है। इसीलिए वहां पर लाइन ब्रेक टैग का अलग से उपयोग किया जाता है, और लाइन ब्रेक टैग के लिए BR टैग का उपयोग करते हैं। मीन्स लाइन ब्रेक करना है तो यहां अभय अक्षर कंप्यूटर लिखने के बाद यहां पर आपको लिखना होगा BR टैग, फिर आप लिखेंगे प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, तो वहां पर लाइन ब्रेक हो जाएगा, अन्यथा दोनों एक ही लाइन में लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए इनमें से सही HTML टैग कौन सा है। मीन्स अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट टेक्स्ट डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई ये वाला टेक्स्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, B का, I का, स्ट्रॉन्ग का या फिर प्री टैग का। बताइए कौन सा ऐसा टैग है जिसका उपयोग हम एक मजबूत मींस इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्ग टैग का उपयोग इसलिए किया जाता है। अब नेक्स्ट,
बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए निम्न में से HTML एलिमेंट कौन सा है, मीन्स किस HTML एलिमेंट का उपयोग हम करते हैं बैकग्राउंड कलर के लिए। पहला है आपका बैकग्राउंड रेड, बैकग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड टैग आपने लगाया और कलर दे दिया आपने रेड और यहाँ पर बैकग्राउंड कर दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, हम ऐसे किसी भी प्रकार के एलिमेंट का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है बॉडी स्टाइल इक्वल टू रेड, तो ये भी आपका गलत है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉडी स्टाइल इक्वल डबल कॉमा बैकग्राउंड डॉट कलर कॉलन रेड। इस एलिमेंट का उपयोग करेंगे तो हमारे बैकग्राउंड में रेड कलर आ जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा HTML टैग टाइटल को डिफाइन करता है, बताइए। HTML टैग ऐसा कौन सा है जो टाइटल को डिफाइन करने का काम करता है। टाइटल हमेशा कहां पर होता है, हेड में होता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन में हेड है, तो आप हेड पर तुरंत नहीं टिक कर देंगे, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइटल टैग, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि टाइटल टैग को डिफाइन कौन करता है, तो टाइटल टैग को टाइटल टैग ही डिफाइन करेगा। अब यहां पर जैसे हमें टाइटल में अभय अक्षर कंप्यूटर लिखना है, हमने लिख दिया और यहां पर टाइटल टैग को हमें क्लोज भी करना होगा। हेड टैग के अंतर्गत ही टाइटल टैग लिखे जाते हैं, मीन्स डॉक्यूमेंट के जितने भी शीर्षक होंगे वो हेड टैग के अंतर्गत लिखे जाएंगे। मीन्स जैसे आपको हेड में प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल लिखना है जो हमारा चैनल है, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल आप ऐसे लिखेंगे और फिर हेड टैग को क्लोज कर देंगे, तो ये आपका हेड के अंदर डिफाइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट, HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का प्रयोग किया जाता है, बताइए। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग करते हैं, बोल्ड, BLD या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टैग का उपयोग करते हैं बोल्ड के लिए। अगर हमें किसी भी टैग को, टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर जैसे हमने लिख दिया प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल और यहां पर उसके बाद आपको बोल्ड टैग को क्लोज कर देना है। क्लोज कैसे करते हैं, इस प्रकार से हम क्लोज करते हैं और फिर आप अपने HTML कोड को रन कराओगे तो वहां पर आपका जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। तो इस टैग का उपयोग हम बोल्ड करने के लिए करते हैं। ऐसे ही इटैलिक करने के लिए हम आई टैग का उपयोग करते हैं। इस टैग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। अब नेक्स्ट, इंड टैग को इंडिकेट करने के लिए किस कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है, बताइए। विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट इंड टैग। तो देखिए इंड टैग ये क्या है, आपका एंगुलर ब्रैकेट है। जब आप इस प्रकार से एंगुलर ब्रैकेट का उपयोग करते हैं तो ये कहलाता है ओपन टैग, और जब आप इसका उपयोग करते हैं तो ये कहलाता है क्लोज टैग। मीन्स देखिए सब कुछ सेम है, लेकिन ये फॉरवर्ड स्लैश लगने से ये क्लोज टैग हो गया और ये ओपन टैग है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी स्लैश फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश आपका ये सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सिंबल बन जाएगा कि इसको हम क्या कहते हैं, तो ये ओपन टैग है और ये आपका क्या है, क्लोज टैग है। अब नेक्स्ट, नंबर लिस्ट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। अगर आप अपने HTML में नंबर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो बताइए किसका उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, OL एलिमेंट, OL टैग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, चेकबॉक्स बनाने के लिए इनमें से सही HTML कोड क्या होता है, बताइए। चेकबॉक्स बनाना है तो चेकबॉक्स बनाने के लिए आप कोडिंग में किसका उपयोग करोगे, ओपन चेकबॉक्स, चेक, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। हम इसका उपयोग करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट, HTML प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है, .html, .htnl, .hltm या .hlmt।
तो HTML में जब हम अपने टेक्स्ट एडिटर में HTML की कोडिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, उसका जब सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन .html रखा जाता है, तभी वो ब्राउज़र पर शो होता है। अगर आप कुछ अलग रखेंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट के फुटर को स्पेसिफाई करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग करते हैं? बताइए, फुटर को स्पेसिफाई करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग करते हैं? सेक्शन का, बॉटम का, फुटर का, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब बात हो रही है फुटर की, तो फुटर को स्पेसिफाई करने के लिए फुटर टैग का ही उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट के हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए किस HTML एलिमेंट का प्रयोग करते हैं? बताइए, डॉक्यूमेंट के हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए किस HTML एलिमेंट का उपयोग करते हैं? सेक्शन, हेड, हेडर, या फिर टॉप? तो जैसे फुटर लगाने के लिए फुटर का, वैसे ही हेडर में, ठीक है, हेडर को स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हेडर टैग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, पैराग्राफ को शुरू करने के लिए इनमें से किस टैग का उपयोग किया जाता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आप टैग को डिफाइन नहीं करोगे तो वहां पर जितनी चीजें आप लिखोगे सब एक ही लाइन में हो जाएंगी। जैसे यहां पर हमने लिखा अभय एक्सेल कंप्यूटर इज माई चैनल, ठीक है, फिर हमने यहां पर कॉमा लगाया, स्पेस दिया, यहां पर लिखा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल इज माई सेकेंड चैनल, ठीक है। तो अगर हम वहां पर टैग को डिफाइन नहीं करेंगे तो सब कुछ एक ही लाइन में लिखता हुआ चला जाएगा, लेकिन जब हम पैराग्राफ टैग को डिफाइन कर देंगे तो वो एक पैराग्राफ के रूप में होगा और इसके लिए हम उपयोग करते हैं पी टैग का। ये पैराग्राफ टैग है। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इस परिवार में जुड़ सकें और आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।